The word impossible itself says that I am possible. इसी कोट के साथ मैं आज का ये वीडियो शुरू करना चाहूँगी फ्रेंड्स. आई एम अमृता, लॉ फैकल्टी एट iExamB एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ two very important examinations altogether, that is RBI Grade B Legal Officer Examination and SEBI Grade A Legal Officer Examination. But before we start with our discussion, don't forget to subscribe to our YouTube channel. You can also write to us at hello@iexamb.com. You can call on this number, visit our website www.iexamb.com for more details relating to various government examinations preparations as we make it easy over here at iExamB. आज की डिस्कशन के साथ शुरू करते हैं. जो मैंने कोट कहा, that is I am impossible itself says that I am possible. उस कोट के रिस्पेक्ट में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ that what are the common points of preparation for RBI and SEBI Grade B as well as Grade A Legal Officer Examination. What are the common points of preparation? That means क्या इन दोनों एग्जाम्स की पढ़ाई साथ में हो सकती है? क्या ये दोनों भी एग्जामिनेशंस साथ में अटेम्प्ट किए जा सकते हैं सक्सेसफुली? द आंसर इज यस. और उसका आंसर आपको इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद मिलेगा. अगर आप एस्पायर करते हैं कि आप इन दोनों एग्जाम्स के लिए ट्राई करें लीगल ऑफिसर के लिए, तो इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी. और एक सजेशन मेरा होगा that you should go and attempt the mock tests at iexamb.com as these mock tests are free. These mock tests are available for all the examinations and both these examinations mock tests are available. इससे आपको एग्जाम पैटर्न समझ में भी आएगा और आपको एग्जाम की एक्सपेक्टेशंस भी समझ में आएंगी. सो पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ बोथ द एग्जामिनेशंस. इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर आरबीआई, एज यू ऑल हैव सीन, नोटिफिकेशन आ चुका है एंड द एग्जामिनेशन इज ऑन March 6th. इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर सेबी एग्जामिनेशन, सेबी 2022. इसका एग्जाम दो फेजेस में होगा. फेज 1 विल बी ऑन February 20th एंड फेज 2 विल बी ऑन March 20th. इंटरव्यू डेट्स आर नॉट इंटीमेटेड फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस एज ऑफ नाउ. बट अभी हमें इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना है. अभी हमें पहले फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए सोचना है, दोनों भी एग्जाम्स के लिए. इसमें आपको डेट समझ में आ रही होगी. 3 डेट्स आप दिमाग में रखिए. इन 3 डेट्स से रिस्पेक्ट में मैं आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल बताने वाली हूँ. पहले तो February 20th जिस पे होगा सेबी का फेज 1 एग्जामिनेशन जो आपको क्वालिफाइंग के लिए रिक्वायर्ड है. फिर होगा March 6th. The next date that you need to keep in mind is March 6th for RBI written examination and then March 20. These 3 dates are very important for you. सेबी का फेज 2 एग्जामिनेशन होगा. ये 3 डेट्स टारगेट करके चलो और इसके हिसाब से 3 फेजेस में हम लोग हमारा सिलेबस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं ये आपको समझ में आएगा. उसके लिए पहले हमें एग्जाम पैटर्न समझना होगा. एग्जाम पैटर्न समझना क्यों जरूरी है? ताकि हमें ये समझ में आए दैट हर एग्जाम के लिए व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पर्टिकुलर एग्जामिनर एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट. ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट अगर आपको समझ में आएगी, व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट पोस्ट एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, देन यू कैन इफेक्टिवली डिटरमाइन योर एरियाज ऑफ स्टडी एंड फोकस मोर ऑन दोज एरियाज. क्योंकि आपको 2 एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको काफी ज्यादा कार्व आउट करना पड़ेगा कि आपको किन एरियाज पे स्पेसिफिकली फोकस करना है और आपकी स्टडीज को आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है. तो ये इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी प्रायोरिटाइज कैसे करना है. एग्जाम पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा. पहले हम लोग देख रहे हैं आरबीआई का एग्जाम पैटर्न रिटन एग्जाम के लिए. वी हैव ऑब्जेक्टिव टाइप in paper 1 and descriptive type also in the paper 1 for law subjects, whereas on SEBI we don't have
MCQ pattern, we only have MCQ pattern for law, we don't have descriptive pattern. यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों एग्जाम्स में. एंड इंग्लिश का तो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर है RBI में भी एंड सेबी में भी. फेज 2 में इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर है. तो यहाँ पे इंग्लिश के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज दोनों ही डिस्क्रिप्टिव टाइप है. बेसिकली दिस इज फॉर टेस्टिंग योर ड्राफ्टिंग स्किल्स इन दोनों पोस्ट के लिए जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर लिया जा रहा है. और रही बात लॉ की, तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है दैट आई विल बी टेलिंग यू ऑल सून. एग्जाम पैटर्न अगर हम समझे सेबी का, तो फेज 1 के लिए पेपर 1 जनरल है सारी स्ट्रीम्स के लिए, MCQ पैटर्न है. और जो लीगल का पार्ट है उसके लिए MCQ पैटर्न है. This is the exam pattern and there is definite weightage as well as the cutoff also provided for SEBI exam. For phase 2 that is going to happen on March 20, जो actually as of now हमारा point of concern इतना नहीं होगा क्योंकि that is going to take place after March 6th. You can focus on the phase 2 specialities and mock test practice. लीगल के लिए भी MCQs एंड पेपर 1 सारे स्ट्रीम्स के लिए कॉमन होगा जिसमें होगा इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जैसा मैंने आपको अभी बताया. अब हमें ये समझ में आ गया कि एग्जाम पैटर्न्स क्या है दोनों के लिए. अब हम लोग सिलेबस देखेंगे. सेबी के लिए हम लोग पहले फेज 1 का सिलेबस देखेंगे बिकॉज एज आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर में से फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर इज February 20th क्योंकि सेबी का फेज 1 एग्जामिनेशन होने वाला है Feb 20th को. तो सेबी का जो सिलेबस है वो डेफिनेटली प्रोवाइडेड है एंड काफी वास्ट है एज कंपेयर टू आरबीआई का भी सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं. तो इसमें से अभी हमें क्या करना है, दोनों एग्जाम्स के सिलेबस हम लोग देखेंगे और उसमें से कॉमन पॉइंट्स का ड्रॉ आउट करेंगे कि हम किस तरीके से हमारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. आरबीआई लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन का सिलेबस उन लोगों ने जो प्रोवाइड किया है नोटिफिकेशन में वो आपको इस तरीके से समझना होगा कि जॉब रिक्वायरमेंट्स पहले आपको देखने होंगे. यू कैन सी दिस. जॉब रिक्वायरमेंट्स आर डीलिंग विद रेफरेंस ऑन लीगल इश्यूज दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द बैंक एंड इट्स एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस विच आर मेनली रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस स्टैट्यूट्स सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन, फेमा एक्ट, कंपनीज एक्ट एक्सेट्रा. So the syllabus is not that much defined as compared to SEBI, लेकिन आप समझ सकते हो कि इनके क्या एक एरियाज ऑफ कंसर्न क्या होंगे आरबीआई के लिए पोस्ट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपसे क्या एक्सपेक्टेड होगा और किस एरिया से क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट पार्ट इज प्रिपेयरिंग इनिशियल ड्राफ्ट्स ऑफ लेजिस्लेशंस दैट आर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द बैंक. इसलिए ड्राफ्टिंग का पार्ट आरबीआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कंपैरेटिवली आपको सेबी में नहीं दिखेगा. Preparation of drafts of pleadings and comprehensive instructions briefs to counsel in connection with the litigation involving bank and its associate institutions, and lastly appearing before conciliation officers, labor courts, tribunals etc. तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि labor laws एंड alternate dispute resolution systems, arbitration act, ये सब भी आरबीआई के लिए इम्पोर्टेंट है. तो ये सब आपको ऐसे डिटरमाइन करना होगा कि आरबीआई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. सेबी में तो पूरी लिस्ट दी हुई है इसलिए उसमें हमें ज़्यादा टाइम डालने की ज़रूरत नहीं है, बट आरबीआई के लिए हमें ऐसे समझना होगा. एंड ये भी एक जो स्पेशल कटिंग मैंने यहाँ पे लिया है कि स्पेशल नॉलेज ऑफ बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, लेबर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एक्सपीरियंस इन ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग. मतलब मेजॉरिटी आपका जो सिलेबस है आरबीआई का वो इसके इर्द गिर्द होगा. ये आपको इसमें से समझ में आ रहा है क्लियरली इस नोटिफिकेशन के कटआउट से. एंड 2 years एक्सपीरियंस आपका होगा इन दिस फील्ड, लेकिन सेबी में आपका फ्रेशर पे एग्जाम हो रहा है. सो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस है, ये दोनों एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया में जो लोग बैठते हैं उनके पास जो एक्सपीरियंस है उनका वो एक्सपीरियंस का जो नॉलेज है. सपोज अगर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर कोई लीगल असिस्टेंट या कोई एसोसिएट बोल के काम कर रहा है तो उसको वो एक्सपीरियंस ड्राफ्टिंग के सब्जेक्ट में काफ़ी हेल्प करने वाला है. Already he is having a base of drafting and pleading already as a part of his job. So that is anyhow going to help that particular person in RBI legal officer examination, which is not a part of SEBI legal examination, but he is having some background knowledge of that particular area. So this is one plus point. Rest the common subjects we can carve out for both the examinations, as you can see. Then comes SEBI legal officer examination phase 2.
फेज 2 के सिलेबस जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो ऐड हुए हैं, लाइक लॉ ऑफ ट्रस्ट, कुछ चैप्टर्स है कंपनी लॉज के, टैक्सेशन, ये सब अगर आप मार्च 6 के बाद भी स्टार्ट करते हो देन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट यू क्वालिफाइंग फॉर फेज 2। फेज 1 आपका फेब 20 को हो जाएगा, उसके बाद आप आरबीआई पे फोकस करेंगे। मार्च 6 के बाद आप इन सारे जो सब्जेक्ट्स है जो सिर्फ फेज 2 में है वो स्टार्ट कर सकते हैं। Now coming to the subjects in common. This is the list of subjects and areas that are common for all the for both the examinations. सबसे ज़्यादा बेसिक बैंकिंग, कॉर्पोरेट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों भी एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आपका ये पक्का हो जाता है तो आपका दोनों एग्जाम्स का बेसिक रिक्वायरमेंट पक्का हो जाएगा। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दो नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड एज अ पार्ट ऑफ आरबीआई सिलेबस बट इट इज एनी हाउ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर एग्जामिनेशंस एंड द बेसिक प्रोसीजरल लॉज, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, बेसिक इतना तो ज्ञान आपको होना ही चाहिए क्योंकि आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इन कॉमन आपको कब पढ़ने हैं, इसका एक टेंटेटिव प्रिपरेशन स्कीम मैं लेके आई हूँ। दिस इज जस्ट टेंटेटिव, कीप इन माइंड। आपको आपकी प्रिपरेशन जब डिजाइन करनी है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से टाइम पीरियड में आपको कौन से सब्जेक्ट्स पिक करने हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। बेसिंग ऑन दिस आपको अपना खुद का एक प्रिपरेशन प्लान बनाना होगा, डिपेंडिंग, अगर सपोज आपका बैंकिंग लॉ ऑलरेडी अच्छा है तो आप आपका प्रिपरेशन स्कीम थोड़ा चेंज कर सकते हैं बिकॉज बेसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सो ये प्रिपरेशन स्कीम मैंने किस तरीके से डिजाइन किया है आप ये देख सकते हो। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो आपका 70 to 80% पार्ट रोल प्ले करते हैं दोनों एग्जाम्स के लिए, दैट इज बैंकिंग लॉ, कॉर्पोरेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। That is very important for both exams that you are going to do from now up till 10th Feb along with civil and criminal laws as per the weightage. Remember weightage के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। सेबी में तो डायरेक्टली वेटेज दिया हुआ है, आरबीआई में भी दिया हुआ है because they have said that special focus has to be on the areas, the special focus has to be on areas that are relating to banking sector, then relating to that you can easily determine from RBI notification also. Then रही बात 11th से 20th Feb की, when SEBI exam will be near, that time you can take up securities law which is very important for SEBI exam and also contract and TP. And side by side आप RBI से टच में रहने के लिए ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग का एक एक ड्राफ्ट रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से आपका RBI भी चलते रहेगा। फिर 20th के बाद आपका फोकस शिफ्ट होगा कंप्लीटली आरबीआई पे टिल 6th ऑफ मार्च बिकॉज यू आर डन विद फेज 1 एंड तब आपका ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग एक्सेसिवली हो जाना चाहिए। जो भी लेफ्ट आउट है दैट यू कैन कवर अलॉन्ग विद द रिविजन ऑफ बैंकिंग, कॉर्पोरेट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंसेलरी लॉज दैट आर देयर इन कॉमन फॉर आरबीआई with exclusive focus on RBI only. And then from 7th to 20th of March, of course, you are left only with SEBI legal examination. If you qualify phase 1, phase 2 से related जो subjects newly added है उन पे focus करिए along with civil, criminal, contract, TP revision and then again an extensive revision of this core part of examination for SEBI legal. While the exam is near, you can excessively revise this, practice mock tests as well. Phase 1 of SEBI is comparatively easy screening test for qualifying, तो वो आपका हो जाएगा, आरबीआई हो जाएगा। आरबीआई जब पास में आ जाएगा 21 से 6 मार्च के बीच में, दैट टाइम यू कैन एक्सेसिवली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट फॉर ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इस टाइम स्पैन में। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स फेज 2 के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है सेबी के लिए, अगेन यू कैन गेट बैक टू सेबी। सो लाइक दिस यू हैव टू शिफ्ट योर प्रिपरेशन एज पर द time period. You have to be mentally prepared for shifting your preparation as per the requirement and time schedule. This is the only thing that you need to do and you can give both the examinations successfully. And for further help you can come to us. We have RBI legal online course, we have legal experts at iExamB, we have 3 faculties for legal. For all your doubts we have these features that are available in the course. We have live classes, study notes, video lessons, tests, and also you will get personalized feedback for descriptive papers. Interview guidance is there from ex-RBI and ex-SEBI other experts also.
For SEBI also we have legal online course available with all the features available. From MCQ pattern, here specifically you will get practice tests, section tests and so on, exclusively as per the pattern of SEBI Grade A Legal Officer examination. And also expert faculty for legal is there to guide you anytime. You can come up with your queries and requests in the comment section of this particular video. इस वीडियो का PPT भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से, and you can go through the entire strategy that I have discussed at length in this particular video. For more such kind of videos and updates relating to government exams, do subscribe to our YouTube channel and visit our website, call on this number, and you can also write to us at hello@iexambee.com as we make it easy over here. Thank you everybody.